अपने को बनाना क्या है, ऐसा अपने को स्ट्रक्चर फॉलो करना है। ठीक है, एक यूजर रजिस्टर नाम की एक टेबल बनानी है, यूजर नेम पासवर्ड। स्क्रीन शेयर नहीं है, चलो। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, HTTP सेशन। ठीक है, HTTP सेशन, इसको हम डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट से भी बना सकते हैं और मैवेन प्रोजेक्ट से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, मैवेन प्रोजेक्ट से बना लेते हैं। मैवेन एक एडवांस टूल है जिसकी मदद से ये प्रोजेक्ट वगैरह किसी भी टाइप के आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, चाहे आप स्टैंड एलोन बनाएं या आप वेब एप्लीकेशन बनाएं, दोनों ही तरह के प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए ये कैपेबल होता है। इसमें क्या होता है, जो आप डिपेंड जार फाइल लगाते हैं वो आपको जार फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होनी चाहिए, बट इसमें क्या होता है, यदि आपके पास उसका यूआरएल है, कहीं ऑनलाइन है, तो आप उसका यूआरएल उसको पेस्ट करके ऐड कर सकते हैं इसके डिपेंडेंसी सेक्शन में। वहां पे क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक वो उसको कैप्चर कर लेता है। ठीक है, वर्जन टू वर्जन, वर्जन के अकॉर्डिंग वो उसके में परफेक्ट हो जाता है, उस पर वर्क करता है। ऐसा ये सारी चीजें मैवेन के थ्रू आ जाती हैं। ठीक है, तो जो भी रियल टाइम प्रोजेक्ट्स वगैरह डेवलप होते हैं वो मैवेन के थ्रू ही होते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे हमको वेब एप्लीकेशन बनाना है ना, तो कर लेते हैं मैवेन हाइफन आर्किटाइप वेब ऐप। क्या है, पहले सर्च कर रहा हूँ, दोबारा से कर लेते हैं, फाइल न्यू मैवेन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे कर लेते हैं अपन आर्किटाइप वेब ऐप। ठीक है, वेब ऐप। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको ग्रुप आईडी आपका कॉमन पैकेज का रहेगा, com.ay नाम से हमारा कॉमन पैकेज रहेगा। आर्टिफैक्ट आईडी आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या रहेगा, प्रोजेक्ट का नाम रहेगा हमारा 24 सर्वलेट 11 और इसका नाम रहेगा HTTP सेशन। नेक्स्ट, फिनिश कर देते हैं। क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे आपसे यस और नो के लिए ऑप्शन मांगेगा। क्रिएट हो गया। ठीक है, ये देखो क्रिएट हो गया ना मैवेन प्रोजेक्ट। इसमें ये मिलता है pom.xml। इस pom.xml के अंदर ही हम सारी डिपेंडेंसी वगैरह लगाते हैं। ठीक है, बस इतना ही है और कुछ एरर आ रहा, कंट्रोल इंटर, या कि ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करो, राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, ऐड लाइब्रेरी, सर्वर रन टाइम, टिक, फिनिश, अप्लाई, अप्लाई एंड क्लोज।
उसको ये नहीं पता था कि रन कौन करेगा। सर्वर हमने परफेक्ट कर दिया। चलिए, तो सबसे पहला अपना टारगेट यही रहने वाला है। कहाँ गया? अच्छा, दो ये ओपन है क्या? हम्म। ठीक है, चलिए, तो डायग्राम का ये रहा अपना। ठीक है, तो इसको एक काम कर लेते हैं। अरे, चलो, ये रहेगा अपना डायग्राम, रोड मैप, जिस पे अपन वर्क करने वाले हैं। ठीक है, दोबारा से बनाऊं सारी चीजें। इधर देखो, सबसे पहले अपने को बनाना क्या है? सबसे पहले हमको बनाना है लॉगिन डॉट एचटीएमएल। उसके लिए पहले एक टेबल होनी चाहिए यूजर रजिस्टर नाम से, यूजर नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेल आईडी और फोन नंबर, ये 4 चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो एक टेबल बना लेते हैं एसक्यूएल प्लस सी हैज हैज। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कहीं पहले से ना बनी हो। यूजर रजिस्टर, ओ, बनी हुई है, बनी हुई है। ठीक है, डेटा भी देख लेते हैं क्या क्या है। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर रजिस्टर। डेटा भी काफी ज्यादा स्टोर है, तो एक काम कर लेते हैं, डेटा डिलीट कर देते हैं पूरा। डिलीट फ्रॉम यूजर रजिस्टर और कर देते हैं कमेंट। क्लियर? सिर्फ टेबल बस रहेगा। ठीक है, टेबल बस है अपने पास, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये स्क्रीनशॉट क्यों नहीं आ रहा? तो ये हमने एक टेबल क्रिएट कर ली। ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल क्रिएट है जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड को हमने क्या रखा है? प्राइमरी की रखा है। ठीक है, आगे से काम स्टार्ट करें, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक ऑनलाइन? सबसे पहले एक जेएसपी पेज ले लेते हैं, उसका नाम करते हैं क्या?
लॉगिन डॉट जेएसपी, ठीक है, या कि लॉगिन कर दे, ठीक है, लॉगिन कर देते। इंडेक्स डॉट जेएसपी कर दे, ठीक है। इस इंडेक्स डॉट जेएसपी के अंदर अच्छा, इस नाम से ऑलरेडी एक फाइल बनी हुई है, src मेन वेब ऐप इंडेक्स डॉट जेएसपी बनी हुई है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, यहां पे हम एक दो ऑप्शन रखते हैं। पहला लॉगिन एंकर टैग href इक्वल टू लॉगिन, ठीक है, डॉट html डॉट जेएसपी, ठीक है। br टैग लगाए, href इक्वल टू यहाँ पे हम कर देते हैं रजिस्टर डॉट जेएसपी, और यहाँ पे कर देते हैं रजिस्टर, ठीक है। पेज वगैरह आप लोग अच्छे से अच्छा डिजाइन करते रहें, वो आपकी इच्छा है। वेलकम टू, ठीक है, तीन ऑप्शन, लॉगिन डॉट जेएसपी एंड रजिस्टर डॉट जेएसपी, ठीक है। बीजी कलर इक्वल टू येलो, टेक्स्ट इक्वल टू रेड, ठीक है। जैसे ही आपने क्लिक किया लॉगिन डॉट जेएसपी पे, तो ये आपको जाना पड़ेगा लॉगिन डॉट जेएसपी पेज पे, लॉगिन डॉट जेएसपी। काम कर लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल एल ही रख लेते हैं हर जगह, और यहाँ भी कर लेते हैं कैपिटल एल ही। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको दो बॉक्स मिलेंगे, टेबल टीटी, यहाँ पे कर लेते हैं यूजर नेम, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है, और नेम इक्वल टू यू नेम। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और नेम इक्वल टू यू नेम, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट एक और रो ले लेते हैं, वो किसके लिए हो जाएगी, पासवर्ड के। पासवर्ड नेम इक्वल टू कीवर्ड, ठीक है। एक और ले लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, सबमिट, नेम कुछ नहीं,
इसको ब्लैंक छोड़, फॉर्म एक्शन इक्वल टू लॉगिन, मेथड इक्वल टू कर देते हैं, क्लियर है? मेथड इक्वल टू पोस्ट। अब यहां से ये जाएगा लॉगिन पेज। तो हम एक काम कर लेते हैं, कॉम डॉट ए वाई डॉट, यहां पे एक कॉमन पैकेज बनाते हैं जिसका नाम करते हैं कॉम डॉट ए वाई। आ जाओ, आ जाओ। नहीं है क्या वो सर? वो सेलेनियम वाला था ना, तो 12 बजे को लाए थे। वो नहीं है क्या आज? चलो, हाँ वो टाइमिंग का एग्जैक्ट वो जो भी था हमने ये पूछ, क्लास लेकर गए। गरम कर लेना उसको। हाँ उसको रख दिए, पानी बढ़िया ठंडा वाला। चलो, तो यहां से ये कहां पे जाएगा? बैठ लो, बैठ सकते, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक कॉमन पैकेज बना लेते हैं जिसका नाम करते हैं कॉम डॉट ए वाई डॉट, कॉम डॉट ए वाई डॉट, यहाँ पे हम कर लेते हैं सर्वलेट। जितने भी अपने सर्वलेट रहेंगे सब यहीं पे रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं लॉगिन सर्वलेट, एक सर्वलेट बना लेते हैं जिसका नाम करते हैं लॉगिन सर्वलेट। नेक्स्ट यूआरएल रहेगा स्लैश लॉगिन, ओके। नेक्स्ट पोस्ट चाहिए ना, क्योंकि यहां से हमने पोस्ट भेजा है, फिनिश किया हमने, ठीक है। ये क्रिएट हो गया एक। चलो, ये क्रिएट हो गया। तो वो जो भी डेटा आएगा वो कहां आएगा? यहां पे आएगा। हम एक बना लेते हैं बीन क्लास, कॉम डॉट ए वाई डॉट बीन। इस बीन क्लास के अंदर एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम करते हैं यूजर बीन, ठीक है। इस यूजर बीन क्लास के अंदर प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, MID, और क्या बचा? फोन भी कर दें स्ट्रिंग में ही, क्या ही करना है। रख दिए थे उसको नीचे। जनरेट गेटर सेटर सेलेक्ट ऑल, जनरेट
जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड। टेबल में देख ले, अच्छा अच्छा, इसको हमने नंबर किया है, तो हमको थोड़ा सा चेंज करना, प्राइवेट लॉन्ग होम, इसको यहां से हटाना पड़ेगा, फिर हमको ये दोनों को भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। जनरेट गेटर सेट, क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है ना प्रॉपर? ऑनलाइन हितेश, शाश्वत, यस सर। तो यहां पे हम बनाते हैं कि यूजर बीन का ऑब्जेक्ट यूबी इक्वल टू न्यू यूजर बीन, न्यू यूजर बीन हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने क्या किया कि यूबी डॉट सेट यूजर नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एट इंडेक्स नेम, यूबी डॉट सेट पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यूबी डॉट सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट फर्स्ट नेम। अच्छा अच्छा, तो लॉगिन कर रहे हैं ना, लॉगिन कर रहे हैं, तो लॉगिन में तो यूजर नेम पासवर्ड बस होगा, ठीक है। तो ये कहां जाएगा, एक हम बनाएंगे DAO, राइट क्लिक मेन, एक पैकेज बना लेते हैं com.ay.dao, ठीक है, इसके अंदर आएगा। तो यहां पे हम कर लेते हैं राइट क्लिक न्यू, एक क्लास बना लेते हैं लॉगिन DAO, उसके लिए हमको डीबी कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे हम एक पैकेज बना लेते हैं com.ay.connection, और इसके अंदर उसको पेस्ट कर देते हैं डीबी कनेक्शन, ठीक है। हमको लगानी पड़ेगी जार फाइल, तो जार फाइल के लिए हम एक काम करते हैं, इधर पे जाते हैं, यहां पे जाते हैं mavenrepository.com, और यहां पे करते हैं OJDBC, ओरेकल के लिए OJDBC, MySQL के लिए कनेक्टर जी। नहीं समझ में आए तो आप पुराने वाले तरीके से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, सब वर्क करेगा। pom.xml में आए, यहां पे आ गए आप डिपेंडेंसी सेक्शन पे, तो यहां पे आप उसको लाके उसको पेस्ट कर दें, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ओरेकल की जार फाइल वगैरह सब लग जाएगी, ठीक है। हम कहां थे, लॉगिन DAO में, लॉगिन DAO में हेलो
चलो आवाज आ रही है, नेट तो नहीं डिस्कनेक्ट हो गया। तो यहां पे अपन कर लेते हैं पब्लिक लॉगिन में हमको क्या मिलेगा, डेटा आएगा, उस डेटा को हम बीन के अंदर डाल देंगे। यूजर बीन पब्लिक रिटर्न टाइप कर देते हैं यूजर बीन, मेथड का नाम कर देते हैं चेक लॉगिन। ये क्या एक्सेप्ट करेगा, यूजर बीन यूबी। सबसे पहले हम कर लेते हैं यहां पे ट्राई कैच ले लिए, एक्सेप्शन ई इक्वल टू यहां पे कर दिए एरर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट कर देते हैं यूबी। ऑनलाइन आवाज आ रही है, कैसे तुम लोग शांत हो गए हो? ठीक है, ठीक है। सबसे पहले यहां पे कर देते हैं डीबी कनेक्शन कनेक्शन कॉन इक्वल टू डीबी कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन। ठीक है, डीबी कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन। नेक्स्ट कनेक्शन अपने को मिल गया। नेक्स्ट क्या करते हैं, अगला काम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ps इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर रजिस्टर where uname equal to this and pword equal to this। टेबल का नाम अपना ही है ना, यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, यूनेम इक्वल टू दिस, pword इक्वल टू दिस। जिसको जहां पे समझ ना आए बता देना। ठीक है, तो वो यूबी कहां आई, सर्वलेट से, लॉगिन सर्वलेट से। कहां थी, लॉगिन सर्वलेट से, यहां से हम भेज देंगे उधर यूबी इक्वल टू न्यू लॉगिन DAO डॉट चेक लॉगिन। यूबी पास किया और रिटर्न में हमको यूबी मिला। इधर गया, इधर आ गई वो यूबी। उस यूबी के बेस पे हमने चेक किया, पीएस में चेक करेंगे, ps डॉट सेट स्ट्रिंग 1 पे यूबी डॉट गेट यूजर में ps डॉट सेट स्ट्रिंग 2 पे यूबी डॉट गेट pword। ठीक है, रिजल्ट सेट rs इक्वल टू ps डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है, इफ rs डॉट नेक्स्ट देन ub इक्वल टू और एल्स ub इक्वल टू नल कर दो। यदि कुछ नहीं आए तो ub इक्वल टू नल कर दो। ठीक है, चलिए ub डॉट सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग फ्रॉम कॉलम नंबर 3। ub डॉट सेट लास्ट नेम इक्वल टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग फ्रॉम कॉलम नंबर 4। ub डॉट, क्योंकि दो तो पहले से भरा था, अगर वो सही होगा तभी ना इसमें आएगा, तो जब वो आएगा तो क्यों बार बार उसको स्टोर करें। समझ आ रहा ना। सेट mid इक्वल टू rs डॉट गेट
string from column number 5 uv dot set क्या क्या बच गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूजर नेम पासवर्ड तो हो गया, set phone equal to rs dot get long at column number 6। बस दो तो पहले से ही था, 3 4 5 6, दो तो पहले से था, 3 4 5 हमने ऐड कर दिया। कोई दिक्कत? फिर भी अगर चाहो नहीं मन माने तो कर सकते हो, uv डॉट सेट यूजर नेम इक्वल टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग फ्रॉम कॉलम नंबर 1, uv डॉट सेट पासवर्ड इक्वल टू rs डॉट गेट स्ट्रिंग फ्रॉम कॉलम नंबर 2। ये लो, ठीक है, रिटर्न कर दो uv। यहां आ गए, इफ ub इक्वल टू नल देन क्या करें, देन इसको भेजें रिक्वेस्ट डिस्पैचर rd इक्वल टू न्यू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, कहां पे, लॉगिन डॉट जेएसपी पे, ठीक है। rd डॉट इंक्लूड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, यहां पे हम करते हैं एक मैसेज, रिक्वेस्ट डॉट एड एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट नेम रहेगा मैसेज, यहां पे कर देते हैं स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। नेम रहेगा मैसेज और वैल्यू रहेगी जो भी मैसेज की वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये नेम है, ठीक है। रिक्वेस्ट, तो हम कहां पे हैं, ये हम कहां भेज दिए इसको, लॉगिन डॉट जेएसपी पे। लॉगिन डॉट जेएसपी पे हम ऐसा कर सकते हैं कि बॉडी, यहां पे हम कर सकते हैं कि डॉलर मैसेज, ठीक है, जो भी वैल्यू होगी वो यहां पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। जो भी वैल्यू होगी वो यहां पे प्रिंट हो जाएगी। यहां पे हम कर देते हैं फॉन्ट, छोड़ो, चलो, जो भी वैल्यू होगी यहां पे प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट, और पूरी ही वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, पूरी वैल्यू प्रिंट करा के देख लेते हैं। कहां पे थे अपन, लॉगिन सर्वलेट में। ये कब की कहानी है, जब वो क्या होगा, जब वो नल होगा, मींस गलत आपने यूजर नेम पासवर्ड एंटर किया। एल्स कहां आएगा, यहां पे आएगा, रिक्वेस्ट डॉट, एक सेकेंड, मैसेज की वैल्यू कर देते हैं इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, इनवैलिड यूजर नेम, ये वैल्यू रहेगी ना, वैल्यू तो खाली था, वो खाली था पूरा। चलो, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट
उसकी वैल्यू रहेगी मैसेज, और वैल्यू उसकी रहेगी, कर देते हैं लॉगिन सक्सेसफुल। और कहां जाएगा, ये जाएगा अपना लॉगिन होने के बाद जाएगा ये कहां, वेलकम डॉट जेएसपी पे कर देते हैं। ठीक है, वेलकम डॉट जेएसपी। और एक और कर देते हैं रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, यहां पे कर देते हैं यूबी बीन, और यहां पे कर देते हैं उसकी वैल्यू यूबी। बस ये सिर्फ ऐसे प्रिंट करने के लिए कि लॉगिन हो रहा कि नहीं। तो एक फाइनल पेज बना लेते हैं, उसका नाम करते हैं वेलकम डॉट जेएसपी। वेलकम डॉट जेएसपी। वेलकम डॉट जेएसपी पे सबसे पहले बॉडी पास हम कर लेंगे फॉन्ट कलर इक्वल टू ब्लू, ठीक है, डॉलर दिस, यहां पे कर लेते हैं मैसेज की वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, या फिर छोड़ो। ठीक है, नेक्स्ट टेबल से वही हम प्रिंट करके देख लेते हैं। टेबल हेड में टीएच यहां पे हो जाएगा, यहां पे कर देते हैं टीएच इक्वल टू, टीएच पे सबसे पहले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, मेल आईडी, और यहाँ पे फोन नंबर। ये हो गया टेबल बॉडी। टेबल बॉडी में हम यहाँ पे क्या करते हैं, टीडी रहेगा, कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ पे हम कर लेते हैं, उसमें से वैल्यू निकालेंगे ना, इसमें से बीन में से यूबी में से, तो ऐसा भी कर सकते हैं। एक सेकेंड, कहाँ गया, लॉगिन सर्वलेट पे मैंने किया मैसेज, बीन डॉट फर्स्ट नेम में एफ नेम,
लास्ट नेम, यू नेम, कीवर्ड, और यहाँ पे कर देते हैं MID, और यहाँ पे कर देते हैं फोन। MID और फोन, एक सेकंड। ठीक है, तो ये आ जाएगा वेलकम डॉट जेएसपी। ये जो हम यूज करें इसको बोलते हैं JSTL। ये JSP का भी एक एडवांस फॉर्म होता है। ठीक है, रन कर लेते हैं प्रोग्राम। पहले एक डेटा स्टोर कर ले। इंसर्ट इनटू यूजर यूजर नेम कर देते हैं, जैसे मान लो ducat@gmail.com। पासवर्ड ducat@123। ठीक है, कॉमा, फर्स्ट नेम आकाश, आकाश@ducat.com, 93996167। 1 row created, commit। राइट क्लिक, रन एज रन ऑन सर्वर, टिक नेक्स्ट। लॉगिन पे गए, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे हमको डायरेक्टरी ऐड करना पड़ेगा। टैग लिव डायरेक्टरी URI प्रीफिक्स। चलो एक सेकंड, यहाँ पे जैसे मान लो हमने कर दिया C, तो यहाँ पे काम कर लेते हैं, हटाओ इसको, डॉलर रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट नेम, जो भी इसकी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगी। सेम चीज यहाँ भी कर देते हैं, वर्क नहीं कर रहा है, उसके लिए एक अलग से हमको डायरेक्टरी लगाना पड़ेगा। ये कर दिया, रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे उसको करते हैं यूजर बीन यूबी इक्वल टू, वहां से बाय डिफॉल्ट आएगा किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट फॉर्म में, उसको कर देंगे ठीक है।
नेक्स्ट, सारी वैल्यूज वगैरह यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। uv डॉट गेट uv डॉट गेट लास्ट नेम uv डॉट गेट यूनेम uv डॉट गेट mid uv डॉट गेट ठीक है, हटाई दिए इसको पूरी तरह से। अल्लाह यहाँ पे कर लेते हैं इसको। चलो, ठीक है, लॉगिन पे गए, यूजर नेम पासवर्ड एंटर किए। क्या है यूजर नेम पासवर्ड हमारा अभी? ducat@gmail.com, ducat@gmail.com। पासवर्ड ducat@123। हमने किया सबमिट, चेक किया और ये डेटाबेस से आंसर आ गया। लॉगिन सक्सेसफुली मैसेज वगैरह आ गया। इसको अच्छे से कर देते हैं welcome.jsp में। ठीक है, इसको कर देते हैं सेंटर पे। बैक गए, रिफ्रेश, लॉगिन। गलत हमने कुछ इंटर किया, सुनिए @a123 इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, कुछ भी आपने गलत इंटर किया, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। इस बार आपने सही इंटर किया, ducat@123। ये आ गया लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज और ये हमारा रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट काम क्या है? हमको एक पेज बनाना है जहां पे वो क्या कर सके, जहां पे वो लॉगिन कर सके, रजिस्टर कर सके सारी डिटेल्स। ठीक है,
और लॉगिन होने के बाद, ये तो हमने सिर्फ प्रिंट करके दिखाया है ताकि लॉगिन हो रहा कि नहीं। जैसे ही लॉगिन होगा उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है, वो अपने अकाउंट में मल्टीपल एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसको इतना कंप्लीट करो पहले, ठीक है। ऑनलाइन यहाँ तक कंप्लीट करो पहले आज, कल इसके आगे का कर दो, ठीक है। सेशन क्रिएट करेंगे कल यहाँ पे, जैसे ही लॉगिन हो जाता ना एल्स में, यहाँ पे आज हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे हम कल मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पे हम सेशन क्रिएट करेंगे। मेन काम कल यहाँ तक का सब पहले आज के आज कंप्लीट कर लो, ठीक है। ठीक है सर। ओके सर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक में? नो सर। शाश्वत तुमको? नो सर। आईडी बताओ। 16825। क्या तुम्हारा? शाश्वत सर वी है नाम। 825। यस सर। 16825, ठीक है। बैच ठीक है, रेस्ट करो, कंप्लीट करो, ठीक है। आगे कल स्कैन करेंगे, बट आज ध्यान से इस यहाँ तक कंप्लीट ही कर लें, कल रजिस्टर और उसके आगे की चीज़। ओके सर।